गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है पॉलीथीन का रेपर, जो एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संवाद यानी जो कहानी में पात्र आते हैं वो एक दूसरे के सामने बातचीत करते हैं, उसको संवाद बोलते हैं। और इसके पात्र परिचय देखो पाठ में दिया है। परिचय है, पात्र परिचय दीपू की माँ, पॉलीथीन का रेपर, कागज़ का रेपर और कार्ड, ये इस कहानी के पात्र है जो बात करते हैं आमने सामने। तो पॉलीथीन है वो एक प्लास्टिक से बना हुआ बैग है। रेपर यानी लपेटन, जो कोई भी चीज़ हम रखते हैं, जिसके चीज़ वस्तु के आगे पीछे लपेटते हैं या कुछ डालने के लिए रखते हैं, उसको रेपर बोलते हैं। तो आज का हम देखते हैं पॉलीथीन का रेपर और कागज़ का रेपर। इन दोनों के बीच संवाद चल रहे हैं। उसमें एक लड़का भी है दीपू, और उसकी माँ भी है, और एक कार्ड है। ये सब इसके पात्र है। तो हम एक कहानी के द्वारा देखते हैं, कहानी के माध्यम से हमें क्या बताया गया। इस पाठ में पॉलीथीन के रेपर और कागज़ के रेपर के बीच संवाद चल रहा है, जिसमें पॉलीथीन का रेपर हमेशा अपनी सुंदरता को लेकर घमंड करता है और कागज़ का रेपर चुपचाप सुनता है। अंत में कागज़ को फिर से तैयार करके एक नया रूप दिया गया तथा पॉलीथीन वातावरण को प्रदूषित करता है, इसीलिए पॉलीथीन का प्रयोग न करने के लिए कहा गया है। तो इस पूरी कहानी में पॉलीथीन के रेपर और कागज़ के रेपर के बीच के जो संवाद है, उसके द्वारा हमें क्या सीख मिलती है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पाठ है, उसमें दीपू के घर में एक स्टोर रूम था, जिसमें जब सामान रखना होता तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर रख दिया जाता। स्टोर रूम यानी जो हमारे घर में एक्स्ट्रा रूम होता है, उसमें हम हमारे घर की जो ऐसी चीज़ें रखते हैं जो हमें अभी हाल में उपयोग नहीं करनी है, वैसे ही पड़ी है, तो हम उस चीज़ को उस स्टोर रूम में रख देते हैं। आपके घर में भी शायद होगा ऐसा, किसी का बड़ा घर होता है तो उसमें वो भी स्टोर रूम रखते हैं, जहाँ बाकी जो चीज़ हमें नहीं काम में लेनी वो वहाँ रख देते हैं। और जो भी चीज़ हमारे रोज़ के जीवन में भी हम कुछ नई चीज़ें नहीं उपयोग में लेनी, वो उस स्टोर रूम में हम जाकर रख देते हैं। तो उसी तरह दीपू की माँ भी जो भी थोड़ी सी चीज़ नहीं चाहिए वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर डाल दिया जाता है। एक दिन दीपू को किसी ने एक गिफ्ट दिया। अपना गिफ्ट खोलकर उसने गिफ्ट रेपर उस स्टोर में यह सोचकर रख दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। वह पॉलीथीन का रेपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी चीज़ें उस रेपर की खूबसूरती की तरह तारीफ करती थी। पॉलीथीन के उस रेपर को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। देखो बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक दीपू नाम का लड़का है, उसे कहीं से किसी दिन एक गिफ्ट मिला। आपने गिफ्ट तो देखा ही है कि हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो ऐसे ही कोई चीज़ खरीद कर नहीं दे देते हैं। गिफ्ट देना है तो हमें उसके ऊपर जो हम रंग बिरंगी बाजार में कागज़ मिलते हैं चमकीले पॉलीथीन के बने हुए, तो वो हम उस पर लपेटते हैं और अच्छी तरह से सजाकर गिफ्ट देते हैं। तो वो कागज़ बहुत सुंदर होता है। तो दीपू उस कागज़ को रेपर है उसको बहुत सावधानी से खोलता है और उसको ये समझ कर रख देता है कि कभी कहीं काम आ जाएगा। वो सचमुच बहुत सुंदर था और वो अपने स्टोर रूम है उसमें रख देता है। और स्टोर रूम के अंदर देखो काफ़ी चीज़ें पड़ी है, देखो दिख रही है ना। और पॉलीथीन का रेपर येलो वाला है, वो पॉलीथीन का रेपर दिख रहा है, चेयर पर बैठा है। और यहाँ है कागज़ का रेपर वाइट कलर का, तो वो सुंदर सबसे दिख रहा है, उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें पड़ी है यहाँ स्टोर रूम के अंदर। तो इस कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला और कागज़ का एक गिफ्ट रेपर अंदर डाल दिया। कागज़ के रेपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रेपर के ऊपर आ गिरा। इस तरह बोला, ओ बदसूरत कागज़ के रेपर, कहाँ मेरे ऊपर आ गिरा, कहीं और जाकर बैठ।
दीपू कुछ दिन बाद दीपू ने दोबारा एक तो पॉलीथीन का रेपर था, वो एक पहली बार उसको रखा। फिर थोड़े दिन बाद दूसरी बार उसने फिर से दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और उसके अंदर कागज़ का एक गिफ्ट रेपर अंदर डाल दिया। कागज़ से बना हुआ देखो दिख रहा है ना वाइट कलर का, वो उसके अंदर डाल दिया। और कागज़ के रेपर के कुछ कागज़ का रेपर है वो तो टूट जाता है, कागज़ से बना है, इसीलिए वो उसके कुछ भाग टूट कर वो पॉलीथीन का रेपर है उसके ऊपर गिरते हैं। तो पॉलीथीन का रेपर है वो घमंडी था उसको अपनी खूबसूरती पर, और बोलता है कि वो बदसूरत यानी जो सुंदर नहीं दिखता हो, दिखाव में अच्छा नहीं है वो। तो बोलता है कि मेरे ऊपर कहाँ गिरा, कहीं और जाकर बैठ। देखो अब उन दोनों के बीच बातचीत होती है, उसको बोलते हैं संवाद। येलो वाला है वो पॉलीथीन का रेपर है और वाइट वाला है वो कागज़ का। तो पॉलीथीन का रेपर बोला, ओ बदसूरत कागज़ के रेपर, कहाँ से मेरे ऊपर आ गिरा, कहीं और जाकर बैठ। कागज़ का रेपर बोलता है, सहमत हुए बोला, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं, वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूँ जो तुम्हें मेरा भार से दब जाओगे। कागज़ का रेपर बोला कि मैं जानबूझकर तुम्हारे ऊपर नहीं गिरा हूँ, और वैसे भी मेरा कौन सा भारी हूँ, यानी कौन सा मेरे ऊपर वजन है मुझ में जो तुम दब जाओगे। फिर पॉलीथीन का रेपर बोला, मेरी खूबसूरती तुम्हारी वजह से ढक गई है, दूर रहो मुझसे। यह कहकर पॉलीथीन का रेपर खिसक कर वहाँ रखी टूटी सी कुर्सी पर जा बैठा। पॉलीथीन का रेपर है वो कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। पॉलीथीन का रेपर वो टूटी कुर्सी पर बैठ जा। कागज़ का रेपर पॉलीथीन के रेपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया। कागज़ के रेपर को उसकी ऐसी बोली से उसको दुख लगता है। एक दिन की बात है, देखो कागज़ का रेपर बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। देखो वो तो अच्छा है कागज़ का रेपर, इसीलिए उसको विनती करता है, पूछता है कि तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पॉलीथीन का रेपर मुँह बनाते हुए बोला, मुझे देखो, कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। वो बोलता है कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ और तुम कितने बदसूरत हो। कागज़ का रेपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो हम दोनों को अब यही है, इसीलिए क्यों न हम प्यार से रहें। मैं, तुम और यहाँ रखी सभी चीज़ें अब यहीं तो रहेंगे ना। कागज़ का रेपर है वो बहुत सुशील है। वो बोलता है कि सुंदर ही सही, तुम भले सुंदर हो, पर रहना तो हमें यही स्टोर रूम में ही है, इसीलिए क्यों न हम सब प्यार से रहे, मिलजुल कर रहे, तुम, मैं और ये सारी चीज़ें यहाँ स्टोर रूम में रखी है वो। फिर पॉलीथीन का रेपर जोर जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, कहने लगा, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं तो यहीं रहूँगा। फिर घमंड करते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे, क्योंकि तुम तो कागज़ के हो, और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुँच जाओगे। मैं तो सालों साल यही रहूँगा, मैं तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो पॉलीथीन हूँ ना। जो पॉलीथीन का रेपर है वो कागज़ के रेपर को बताता है कि तुम्हारा तो पता नहीं, यानी तुम्हारा पता नहीं है कि तुम यहाँ हमेशा रहने वाले हो, क्योंकि कागज़ वो तो ख़राब हो जाते हैं तो हम उसको कचरे में जाने देते हैं। तो बोलता है कि मैं तो यहाँ हमेशा रहूँगा। वो बोला कि अब तो बरसात के दिन आने वाले हैं, बरसात के कारण नमी से गल जाओगे, या बरसात आती है तो वातावरण में भेज हो जाता है, तो उसके कारण कागज़ है वो गीला हो जाएगा और तुम गल जाओगे, यानी ऐसे उपयोग में होने योग्य नहीं रहोगे। फिर गलकर किसी कचरे में पहुंच जाओगे, ऐसे कागज़ वो गीला हो जाएगा तो हम उसको कचरे में डाल देते हैं। उसे बोले कि तू भी कचरे में चला जाएगा। और पॉलीथीन है वो तो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, तो वो बोलती है कि मैं तो सालों साल यहीं रहूँगा, तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पॉलीथीन का रेपर है वो गलता नहीं है, प्लास्टिक है, इसके ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए बोला कि मैं तो पॉलीथीन हूँ ना। कागज़ का रेपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है, यह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा।
कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई और बोली, दीपू तुम स्टोर रूम से अपना बेकार सामान बाहर निकालो तभी स्टोर रूम साफ होगा। दीपू ने अपनी बेकार चीज़ों के साथ कागज़ का वह रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया। देखो दीपू की माँ है वो स्टोर रूम साफ करने की बात कर रही है और दीपू को बोलती है कि ये पूरा सामान यहाँ से जो नहीं चाहिए वो निकाल दो, फिर जहाँ निकालो तो स्टोर रूम साफ हो जाएगा। दीपू अपनी सारी चीज़ें जो उसको चाहिए वो रख लेता है, बाकी की चीज़ें बाहर फेंक देता है कबाड़ी वाले को देने के लिए। उसमें वो कागज़ का रैपर भी चला जाता है। पॉलीथीन का रैपर मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में कागज़ का रैपर ढेर में जाओगे। मुझे देखो, दीपू ने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। पॉलीथीन का रैपर है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि एक दिन तुम कूड़े यानी कचरे के ढेर में जाओगे। मुझे देखो, दीपू ने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। कागज़ का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला, केवल हल्का सा मुस्कुराया। उसकी बात पर वो ध्यान नहीं देता है और मंद मुस्कुराकर चल दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उन बेकार सी चीज़ों के ढेर को उठाकर ले गया। कबाड़ी आता है और सारी चीज़ें ले जाता है। कागज़ के रैपर को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। वहाँ कागज़ को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रूप में बनकर आया, फिर जिस पर छोटे छोटे फूल भी बने थे। कागज़ के रैपर है उस कबाड़ी वाले ने उसको फिर से नया बनाने के लिए बेच दिया। वहाँ कागज़ को फिर से तैयार करके उसको कागज़ को फिर उस कागज़ का कचरे में डाल देते हैं, फिर उसको नया रूप देने के लिए फिर उसको तैयार करते हैं। अब वो बहुत खूबसूरत बनकर आया और जिस पर कागज़ का रैपर है उसमें से बहुत अच्छा कार्ड बन गया। उसके ऊपर छोटे छोटे फूल भी बने हैं, डिज़ाइन बनाई है। बाजार में आने पर उस कागज़ को एक बच्चा खरीद ले गया। बच्चे ने उस कागज़ से एक खूबसूरत कार्ड बनाया। कार्ड जैसे आप भी कार्ड बनाते हो ना, तो रंग बिरंगी कागज़ लाते हो, उसमें से कार्ड बनाते हो, उसी तरह वो बच्चा भी कार्ड बनाने के लिए कागज़ ले जाता है। एक दिन दीपू ने स्कूल में कागज़ के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। दीपू सभी कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके हुए कागज़ के रैपर से बना था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। देखो एक दिन दीपू की स्कूल है, उसमें कागज़ में से बने हुए कार्डों की प्रदर्शनी लगी थी। प्रदर्शनी यानी सब बच्चे अपने अपने कार्ड बना कर लाते हैं और उसमें नए नए कार्ड भी रखते हैं और सब देखने के लिए आते हैं। प्रदर्शन रखा होता है, उसमें से जिसको जो चाहिए वो खरीद भी सकता है। तो उसी तरह कागज़ों से बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। उसमें से कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो कागज़ के दीपू ने कागज़ कचरे में जाने दिया था। उस कागज़ से बने हुए कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके हुए कागज़ से रैपर से बना था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण दीपू ने उसे खरीद लिया। उसको बहुत अच्छा लगा, वो इतना अच्छा था कि दीपू उसको देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। उसको खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। वो कार्ड है इतना सुंदर था कि उसको बहुत पसंद आ गया। उसने कार्ड को अपने कमरे में सजा दिया। कुछ दिनों बाद दीपू के घर में पुताई होनी थी। मम्मी ने स्टोर रूम खाली करने के लिए चीज़ें बाहर निकाली। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रैपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और वह रखे रखे फट भी गया था। सफाई वाले ने कमरा साफ करते हुए उस पॉलीथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया। देखो कुछ दिनों बाद दीपू के घर में पुताई होना यानी साफ सफाई होने वाली थी और मम्मी ने स्टोर रूम खाली कर दिया। सारी चीज़ें बाहर निकाल दी, सारी चीज़ें, और उनमें चीज़ों में से पॉलीथीन का रैपर भी था। उन चीज़ों में पॉलीथीन का रैपर भी साथ में था।
रेपर भी था जो धूल से भरा हुआ, एकदम धूल उस पर लग गई थी और वह रखे रखे फट भी गया था। कई साल तक रखे थे तो वो फट गया। सफाई वाले ने कमरा साफ करते हुए पॉलीथीन के रेपर को भी कचरे में कूड़ेदान में डाल दिया। अब पॉलीथीन का रेपर उस कमरे में था जहाँ कागज़ का कार्ड रखा था। वो डस्टबिन में डालकर वो कार्ड रखा था टेबल, उस कमरे में वो डस्टबिन लाया जाता है और रखा था। वो देखो कागज़ का रेपर है, कागज़ से बने हुए कार्ड है ना, वो बोलता है देखो कार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। उस गंदे व फटे हुए पॉलीथीन के रेपर से पूछा, और भाई कहो कैसे हो? पॉलीथीन का रेपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो ना? बोला नहीं भाई, मैं कार्ड बोला नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊंगा? तुम्हारी हालत देखकर मैं तो दुखी हो रहा हूँ। तभी दीपू की माँ आई और कूड़े में से पॉलीथीन के रेपर को उठाकर दीपू से बोली, दीपू इस पॉलीथीन को ऐसे इधर उधर मत फेंको क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। ये यानी इसके जैविक तत्व नष्ट नहीं होते। अगर जानवरों ने पॉलीथीन को घास पत्तियों के साथ खा लिया तो यह उनके लिए जानलेवा हो सकता है। देखो दीपू की माँ आती है और बोलती है कि तुम इस पॉलीथीन के रेपर को कहीं इधर उधर मत फेंक देना क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी नष्ट होने वाला नहीं है। तुम जितना भी उसको कहीं भी पानी में डालोगे तो भी ये ऐसा कैसा ही रहेगा, ये उसमें पिघलेगा नहीं, यानी नष्ट नहीं होगा। अगर ये जानवरों ने पॉलीथीन को घास पत्तियों के साथ खा लिया तो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। अगर यह नदी नाले में चला गया तो वहाँ के पानी को प्रदूषित कर देगा। इसलिए तो कहते हैं कि पॉलीथीन बैग का नहीं बल्कि कागज, जूट या कपड़े के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए। पॉलीथीन वातावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए पॉलीथीन बंद करने के अभियान के पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए हैं। आज से मैं भी पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, दीपू ने समझदार बनते हुए कहा। दीपू की माँ ने उसको समझाया कि ये नष्ट होने वालों में से नहीं है। अगर ये कोई जानवर घास पत्तियों के साथ खा जाए तो उनके लिए भी जानलेवा हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। और अगर कहीं ये नदी नाले में गिर जाएगा तो नदी नाले है उसमें से पानी तो हमारे घर में आएगा, उस नदी नाले के पानी को प्रदूषित कर देगा। और नदी के नाले के अंदर भी कहीं जीव रहते हैं, उसको भी वह नुकसान पहुंचा सकता है, हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि उसको ऐसी जगह फेंकना कि जहाँ से वो कोई इसको उपयोग में नहीं ले। तो आजकल के बच्चों देखो, आपको भी पता है कि हम कहीं भी चीज़ कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ दुकानदार या सब्जी वाला हमें बोलता है कि हम प्लास्टिक की बैग आपको नहीं देंगे क्योंकि इस पर रोक लगा दी गई है। यदि हम ये रखेंगे तो हमें दंड होगा, क्योंकि पॉलीथीन का बैग है वो ऐसे ही इसको लोग यूज़ कर फेंक देते हैं। और वो पॉलीथीन का बैग है वो गाय ऐसे कोई भी जानवर उसको खाता है तो उसके लिए जानलेवा हो सकता है, वो मर जाते हैं। इसलिए ये बंद कर दिया है, वातावरण को भी प्रदूषित करता है। तो बच्चों आज से हम भी तय करते हैं कि हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारे घर से बने हुए कपड़े की थैला बैग या कुछ कागज़ से बने हुए बैग लेकर जाएंगे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? पॉलीथीन वातावरण को प्रदूषित करता है, इसीलिए पॉलीथीन की जगह कागज़ या जूट के बने बैग का प्रयोग करना चाहिए। अब हम देखते हैं शब्द अर्थ। घमंड, अभिमान, वेनिटी, VANITY, वेनिटी। व्यवहार, बर्ताव, बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर। इस्तेमाल, प्रयोग, यूज़, USE, यूज़। वातावरण, पृथ्वी के चारों ओर की वायु, परिस्थिति, माहौल। इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट। इतराना, गर्व से ऐंठना,
इथलाना, शो ऑफ, SHOWOFF, शो ऑफ। फिर है बदसूरत, अगली, UGLY, अगली। प्रदर्शनी, नुमाइश, एग्जीबिशन, EXHIBITION, एग्जीबिशन। प्रदूषण, दोषयुक्त बनाना, अपवित्र करना, पॉल्यूशन, POLLUTION, पॉल्यूशन। फिर है रेपर, तो लपेटन, रेपर, WRAPPER, रेपर। नष्ट, बर्बाद, डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय। अब हम देखते हैं भाषा ज्ञान। देखो भाषा ज्ञान में है, दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द में राइट का निशान लगाइए। विलोम शब्द यानी तो आपको पता है ना कि जो शब्द दिया है उसका उल्टा अर्थ हमें बताता है, उसको विलोम शब्द कहते हैं। खूबसूरत तो बदसूरत, भारी तो हल्का, प्यार तो नफरत, फूल कांटा, पसंद नापसंद। उसमें हमें 3 ऑप्शन दिए, उसमें हमें जो सही है उसमें ही राइट का निशान लगाना है। फिर है दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में से सदस्य उद्देश्य तथा विधेय का छांटिए। जो देखो दिए गए वाक्यों में है, दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला। दीपू है वो उद्देश्य और दोबारा स्टोर का दरवाज़ा खोला वो विधेय है, पूरा वाक्य है। तो हमें दीपू के ऊपर निशान लगाए है जो रेक्टेंगल का और लाइन बनाई है वो विधेय है। कागज का रेपर उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला, तो कागज का रेपर है वो उद्देश्य और उसकी बातें सुनकर कुछ न बोला वो है विधेय। दीपू के घर में एक स्टोर रूम था, तो दीपू के घर में वो है उद्देश्य और एक स्टोर रूम था वो विधेय वाक्य। सफाई वाले ने कमरा साफ कर दिया, सफाई वाले के ऊपर रेक्टेंगल और कमरा साफ कर दिया, उसके नीचे लाइन बनाई है। तो बच्चों इस तरह हमने उद्देश्य और विधेय के बारे में जान लिया। अब तीसरा क्वेश्चन, दिए गए कारक चिन्हों की मदद से खाली जगह भरिए। फिर है खाली जगह। एक दिन दीपू को किसी ने एक गिफ्ट दिया, जो पास में बॉक्स दिया है उसमें की, को, ने, के, में, का लिखा है, उसमें से हमें खाली जगह के कारक शब्द को के साथ से पूरा वाक्य बनाना है, जोड़ना है। आज से मैं भी पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। स्कूल में कागज के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। फिर लास्ट है, वह दूसरे कमरे की तरफ चढ़ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उचित विशेष्य शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। विशेषण शब्दों के लिए विशेष्य शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। तो विशेष्य है, उस विशेष्य के साथ विशेषण क्या है वो देखते हैं। विशेषण है खूबसूरत, तो इसमें खूबसूरत शब्द है किसके लिए बोला गया था, कार्ड, तो ये विशेष्य बन गया खूबसूरत कार्ड। घमंडी, तो विशेषण है वो घमंडी और विशेष्य है क्या है, पॉलीथीन। बुरा व्यवहार, दूषित पानी, बदसूरत कागज का रेपर, छोटे छोटे फूल। अब आपको समझ में आया ना कि विशेषण और विशेष्य क्या है। तो बच्चों यहाँ हमारा पाठ पूरा होता है और ये पूरे पाठ को आप अपनी तरह से लर्न करना, पढ़ना और ये सारी एक्सरसाइज अपनी बुक में अच्छी तरह से लिख लेना। बाय।